हेलो फ्रेंड्स, जुलाई 20 की GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मैंने ओपन की है आपके सामने ITC स्टेटमेंट फॉर्म GSTR 2B की एडवाइजरी। GSTR 2B की एडवाइजरी मैंने क्यों ओपन करी है, क्योंकि आपके साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी कि GSTR 2B का जो डाटा है जुलाई ऑनवर्ड्स वो पोर्टल पर अवेलेबल हो गया है और वो ट्रायल बेसिस पर जो डाटा है वो आपको अवेलेबल कराया गया है। अब वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हमें क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों, अगर आप GSTR 2B का फॉर्म देखेंगे तो GSTR 2B का फॉर्म कई बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वहाँ पे ITC अवेलेबल एंड ITC नोट अवेलेबल दोनों ही टेबल्स आपको दी गई हैं। अब बात आती है ITC अवेलेबल की, क्योंकि GSTR 2B आपको प्रोवाइड की गई है एक एडवाइस के रूप में कि आप जब अपनी GSTR 3B फाइल करें तो आप वहाँ से जो है ITC को देख सकते हैं कि कौन सा ITC आपके लिए अवेलेबल है या कौन सा ITC आपके लिए नहीं अवेलेबल है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपनी जुलाई 20 की GSTR 3B फाइल करेंगे, अगर आप उससे 2B के अकॉर्डिंग ITC लेंगे, जो 2B जो हमारी GSTR 2B में ITC आपको दिख रहा है, अगर आप वो ITC लेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको इस एडवाइजरी में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पॉइंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताई गई है। जब आप उस GSTR 2B के ITC को देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें इंश्योर करनी है। Taxpayer can now reconcile the data generated in Form 2B with their own records। तो आपको अपने रिकॉर्ड्स और अपनी बुक्स से कुछ चीज़ें हैं जो रिकंसाइल करनी होंगी। फर्स्ट, they can now file their 3B and they can ensure that no credit is taken twice, कि कोई भी क्रेडिट है वो आप दो बार ना ले लो। ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि दोस्तों जो GSTR 2B के अंदर आपका ITC दिख रहा है वो किस बेसिस पर दिख रहा है। जो जुलाई 20 का आपका जो ITC दिख रहा है आप उसकी कट ऑफ डेट को चेक कीजिएगा। तो जिस डेट के बेसिस पर वो ITC आपको दिख रहा है, हो सकता है आपके जो सप्लायर है वो जो कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट के दौरान आपके जो सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करी है उसके बेसिस पर ITC आपको 2B में दिखाई दे रहा है। करेक्ट है। अब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके जो सप्लायर है उसने अगर कोई पुरानी GSTR 1 फाइल की है, मान लीजिए उसने जून की, उसने अप्रैल की कोई GSTR 1 इन कट ऑफ डेट के दौरान फाइल की है तो उसका ITC भी आपको जुलाई की 2B में दिख रहा होगा। तो वो चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी है। आपको चेक करना है टेबल वाइज कि क्या कोई पुरानी GSTR 1 जो हमारे सप्लायर ने इस पीरियड के दौरान फाइल की है, क्या उसका ITC तो हमें वहाँ नहीं दिख रहा। अगर ऐसा ITC आपको दिख रहा है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो क्रेडिट आप पहले ही हो सकता है ले चुके हों। तो वो चीज़ें आपको रिकंसाइल करनी है, यानी कि आपको डुप्लीकेट क्रेडिट नहीं लेना है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई है कि नो क्रेडिट इज़ टेकन ट्वाइस। तो आपको वहाँ पे चेक करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से कि क्या मान लीजिए अप्रैल या मई की 3B में आप वो क्रेडिट ले चुके हैं और आपके जो सप्लायर है उसने GSTR 1 अब फाइल की है जो आपकी जुलाई 20 की 2B में दिख रहा है क्रेडिट, लेकिन आप उसका ऑलरेडी जून में या मई में क्रेडिट ले चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सेकंड है क्रेडिट इज़ रिवर्स्ड एज पर लॉ। जो क्रेडिट आपका रिवर्स होना चाहिए वो चीज़ें भी आपको मैच करनी है कि आपने रिवर्स किया है या नहीं किया है। ITC नोट अवेलेबल का ऑप्शन भी वहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों ITC नोट अवेलेबल में भी जाकर के आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा ITC है जो आपको अवेलेबल नहीं है। काफ़ी रीज़न हो सकते हैं उसके, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे प्रॉपर चेक करनी है कि आप वो ITC ना ले लें जो आपके लिए अवेलेबल ना हो। तो वो चीज़ें भी आपको 2B में जा कर के रिकंसाइल करनी है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इज पेड। तो आपको इंश्योर करना है कि RCM में अगर आप लायबल है टैक्स पेमेंट के लिए तो वो आपने
पे कर दिया हो। तो जब आप जुलाई 20 की 3B फाइल करेंगे, काफ़ी सारी जो है चीज़ें आप सोचेंगे कि हम 2B के अकॉर्डिंग जो है अपना ITC मैच करते हैं या ITC लेते हैं, तो वो लेने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं कि कट ऑफ डेट कौन कौन सी इन्होंने कंसिडर की है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों बताई गई हैं। तो आपको चेक कर लेना है कि कट ऑफ डेट के दौरान आपके सप्लायर ने कोई पुरानी GSTR 1 ना फाइल की हो जिसका ITC आप ऑलरेडी ले चुके हैं। किस तरीके से आपको GSTR 2 भी मिलेगी वो प्रैक्टिकली भी मैंने आपको दिखाया है। डाउनलोड आप कर सकते हैं, व्यू भी आप कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे GSTR 2B के लिए दिए गए हैं। आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, रिटर्न सेक्शन में जाना है, डैशबोर्ड रिटर्न सेक्शन में जाना है, रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है। अभी जुलाई 20 ऑनवर्ड्स ही आपको 2B वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।